और लीना देखती है कि लोग एक आदमी को टॉर्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका कहना था कि उसने शहर के अंधेरे हिस्से में बहुत बड़े कीड़े को देखा है जहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था, मगर लीना को यहाँ पर उस कीड़े की बॉडी का एक पार्ट मिलता है जो कि उस आदमी ने गिरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ ड्यून भी काम पर जाता है, जहाँ पर उसका चिड़चिड़ा बॉस सोल उस पर बहुत ही ज्यादा काम करवाता है। ड्यून यहाँ पर पाइपलाइंस को ठीक करना चाहता था, मगर उसका बॉस कहता है कि तुम इसे रहने दो, क्योंकि तुमसे पहले बहुत से मैकेनिक्स ने इसे ठीक करने की कोशिश की है, मगर ऐसा कोई नहीं कर पाया। जिसके बाद सोल उसे एक मरे हुए वर्कर का हेलमेट देकर काम पर लगने को बोलता है, मगर ड्यून इसका हल निकालना चाहता था, इसीलिए वो सोल से वहाँ के पाइपलाइंस का मैप चुरा लेता है और फिर वो उन टनल्स को ढूंढने लगता है। और जाते जाते वो 315 रूम में पहुंच जाता है और उसका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखकर ड्यून और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस तरह का रूम मैप में था ही नहीं। इसीलिए अब वो दूसरे टनल तक जाने के लिए अपनी रिसर्च जारी रखता है। किसी को भी पता नहीं था कि ये टनल कहाँ तक जाती है, और ये पता करवाना उतना ही खौफनाक था। जाते जाते ड्यून अब सिटी के फूड एरिया में आ जाता है, जहाँ पर खाना बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। वो आगे आगे जा रहा था कि तभी उसे फूड गार्ड लूपर मिलता है। लूपर उसे गले से पकड़ लेता है। सिटी का कोई भी इंसान लूपर को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस पर फूड को चुराने का इल्जाम है, लेकिन ये साबित अभी तक नहीं हो सका था। हम देखते हैं कि अचानक से जनरेटर बंद हो गया है, जिससे कि पूरी सिटी में पूरी तरह से अंधेरा छा गया है। जनरेटर को टेम्परेरी ठीक कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सभी जानते हैं कि ये बहुत वक्त तक चलने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि उसी रात को लीना अपनी दादी के घर जाती है और उसे उस बॉक्स के बारे में पूछती है। तब हमें पता चलता है कि लीना के दादा एक मेयर थे और वो उस बॉक्स को किसी और मेयर को दिए बगैर ही मर गए थे। लीना अब उस बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जानती कि इस बॉक्स के साथ आखिर करना क्या है। नेक्स्ट डे जब लीना काम पर जाती है तो वो उस फूड गार्ड लूपर से मिलती है और उसे प्रेजेंट मेयर को एक लेटर देने को बोलती है। मेयर की हवेली में लीना एक बॉक्स से भरी हुई दराज देखती है, जिसे कि मेयर छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेयर उसे कुछ पिक्स दिखाता है और उन पिक्स में लीना के ग्रैंडफादर भी होते हैं और उन्होंने वही बॉक्स हाथ में पकड़ा हुआ था। और इसी दौरान लोग खाना और मेडिसिन ना होने के पहले स्टेज से गुजरने लगे हैं और वो खुद को इन सब चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं। अब लीना ड्यून से मिलती है और वो उसे एक सीन देती है जो कि उसे अपने काम के पहले दिन पर मिला था। ड्यून अब उस सीन को एक बुक की मदद से चेक करता है कि कहीं ये असली है या नहीं। ड्यून के फादर इन सब चीजों में बहुत ही माहिर थे और उनके पास भी इस चीज का जवाब नहीं होता कि एक बीटल के इतने बड़े सिंग कैसे हो सकते हैं। और उसके फादर ये चाहते थे कि ड्यून सिटी को सर्च करना बंद कर दे। ड्यून के फादर से भी कोई हेल्प ना मिलने के बाद लीना ड्यून को वो बॉक्स दिखाती है, जिसमें कि एक प्लेट, एक फटा हुआ पेज और एक अजीब सी चीज मिलती है। वो लोग उन पेजेस के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उन्हें सिटी से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, जिस तक पहुंचने के लिए इनको 315 रूम से गुजरना था। वो लोग अब उसी रूम में जाते हैं और उनको वहाँ पर एक लंगड़ा आदमी दिखता है और वो उन्हें देखकर भाग जाता है। वो भागते भागते बहुत सारे फूड के बॉक्सेस फेंक देता है, जिन्हें देखकर ड्यून काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो फूड बॉक्सेस सिटी में बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। इससे पहले कि वो लोग कुछ और चेक कर पाते, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जानवर उन पर अटैक कर लेता है, जिससे कि उनको टनल से भागना पड़ता है। अब हम लीना को देखते हैं जो कि ड्यून के हेलमेट पर गौर करती है, जिस पर लीना के फादर का नाम लिखा हुआ था, जिससे वो समझ आती है कि उसके फादर यही काम करते थे, जो कि अब जिंदा नहीं है। ड्यून उसे बताता है कि उसके फादर पाइपलाइंस में काम करते हुए डूब गए थे। इसके बाद लीना अब अपनी आंटी के घर जाती है और अपने फादर की डेथ के बारे में पूछती है। उसकी आंटी उसे बताती है कि तुम्हारे फादर को सिटी से बाहर निकलने का बहुत शौक था और एक बार तो उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढ भी लिया था, पर मिशन के खत्म होने से पहले ही वो डूबकर मर गए थे। अपने फादर की ऐसी डेथ के बारे में सुनकर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और फिर वो वहाँ पर लूपर को भी देखती है, जो कि लंगड़ाता हुआ आ रहा था, जिसको देखकर उसे कुछ याद आता है और उसे वो वाली रात याद आ जाती है। वो भागकर ड्यून के पास जाती है और उसे सब बताती है। वो दोनों अब रूम 315 में जाते हैं और वो लोग जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वो रूम तो खाने से भरा हुआ है, जिसे कि मेयर ने अपने लिए जमा किया हुआ था और ये खाना उसके लाइफ टाइम के लिए बहुत था, जबकि उसके लोग भूखे मर रहे थे। दोनों सोते हुए मेयर को नहीं जगाते हैं और लीना के घर वापस आ जाते हैं। वो लोग घर आकर दोबारा से लीना के फादर की रिकॉर्डिंग सुनते हैं और इस बार वो लोग उस आवाज पर बहुत ही गौर करते हैं और उस आवाज को भी पहचान लेते हैं। वो किसी बैरो के बारे में भी सुनता है, जिसके बारे में उसके फादर ने भी उसे कुछ बताया था। वो भागकर अपने फादर के पास जाता है और उससे लीना के फादर के बारे में भी पूछता है। वो उसे बोलता है कि बैरो और लीना के फादर एक मिशन पर साथ थे। वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हुए और इस सब में बैरो की बहुत से फ्रेंड्स भी मारे गए थे। इन्हीं बातों की वजह से ड्यून के फादर ने उसे इस मिशन के बारे में कभी नहीं बताया और वो चाहता भी नहीं था कि उसका बेटा इसी रास्ते पर जाए। ड्यून अपने फादर की परेशानी को समझता है, लेकिन वो इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता है। हम देखते हैं कि लीना मेयर को बेनकाब करने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ी जाती है। पर तभी वहाँ पर लाइट बंद होना शुरू हो जाती है, जिससे फायदा उठाकर उसे मेयर का बैच चुराने का मौका मिल जाता है। अब लीना और ड्यून को क्रिमिनल्स की लिस्ट में टॉप में डाल दिया जाता है। इस सब में वो लोग टनल तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल व्हील को चूज करते हैं। अब वो लोग मेयर के बैच को और उस मिरर के टूटे हुए टुकड़े को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसपे कि वही साइन बना हुआ था जो
कि जनरेटर पे बना है। उन्हें लगता है कि ये इस रूम की चाबी है, लेकिन वो लोग गलत थे और अब लीना उन इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ती है और इन्हें पता चलता है कि इनको लॉकर को पीछे लाकर इसे खोलना है और इस तरह से एक और चैम्बर खुल जाता है जो कि और भी लॉकर से भरा हुआ था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही होती कि ये लोग अब क्या करें। तभी अगले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो लोग व्हील को क्लॉकवाइज टर्न करते हैं और अभी सारे लॉकर्स लाइन अप हो जाते हैं और जनरेटर रूम भी साइड में हो जाता है और वो लोग अभी दूसरे सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग एक नदी को अब अपने आमने सामने देखते हैं जो कि मशीनरी के एक बहुत ही बड़े टुकड़े से अटैच होती है। असल में उन लॉकर्स को कुछ रखने के लिए नहीं बल्कि उस पे लोगों को आगे भेजने के लिए यूज किया जाएगा। बस ये लोग अगले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं जो कि इनको कंट्रोल रूम में जाने के लिए बोलता है और अब वो लोग उस बैच का यूज एक की तरह करते हैं और चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बटन्स होते हैं जो कि पूरी मशीनरी को कंट्रोल करते थे। वो लोग बताए गए इंस्ट्रक्शन व्हील को घुमाते हैं और वो मशीनरी अब घूमने लगती है, लेकिन प्लान तो तब फेल हो जाता है जब अचानक से ही प्रेशर बढ़ जाता है और सिटी की लाइट्स तेज हो जाती हैं और पाइपलाइन भी टूट जाता है जिससे कि सैलाब आने का भी खतरा बढ़ जाता है। मेयर को लगता है कि उसका राज अब सबको पता चल जाएगा। वो अपनी जान बचाने के लिए एक वाटर प्रूफ रूम में चला जाता है पर एक बहुत ही बड़ा बीटल उस पर अटैक कर देता है और वो उसे मार देता है। अब पाइपलाइन को ठीक करने के लिए सोल वहाँ पर आ जाता है और मशीनरी के ठीक से काम करने के लिए उसे लिवर को पकड़े रखना होगा। उन्हें पता था कि ये एक खतरनाक काम है पर लोगों की जान ऐसे ही बची जा सकती थी। वाटर का प्रेशर अब बढ़ जाता है और ना चाहते हुए भी ड्यून को सोल से अलग होना पड़ता है। अब यहाँ पर लीना, ड्यून और लीना की छोटी बहन एक बोट में बैठ जाते हैं और पानी के प्रेशर से वो एक टनल से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग अब एक बहुत ही खतरनाक टनल में जाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो वो लोग अपनी जान के लिए प्रे कर रहे होते हैं। वो लोग एक बहुत ही बड़े वाटरफॉल से नीचे गिर रहे होते हैं और वो लोग अपनी आंखें बंद कर देते हैं, पर जब वो आंखें खोलते हैं तो वो लोग एक तालाब में होते हैं और उन्हें एक लाइट नजर आती है जो कि उन्हें अर्थ पर ले जाती है। पर ये लोग अब भी इतने खुश नहीं होते जितना कि इन्हें होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी इतना ही अंधेरा था जितना कि अंदर था। पर तभी कुछ देर के बाद उन्हें सूरज नजर आता है जिसको देखकर इनकी आंखें चमक उठती हैं। अब वो लोग अपनी लाइफ फिर से एक नॉर्मल तरीके से गुजार सकते थे क्योंकि लाइफ अब अर्थ पर पॉसिबल थी। वो लोग उड़ते हुए बर्ड्स को भी देखते हैं और उनका पीछा करते हुए वो लोग एक बहुत बड़े होल में पहुंच जाते हैं। वो लोग इतनी दूर से एम्बर सिटी को देख सकते थे लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं जा सकती थी। एंड में हम देखते हैं कि लीना उन इंस्ट्रक्शंस को एक पत्थर से बांधकर उस होल में फेंक देती है जिसे कि ड्यून का फादर उठा लेता है और सारे लोग इस तरह से बच जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।